नमस्ते बच्चों, मैं भगत सिंह यादव, टीजीटी इंग्लिश, जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़मेर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने मेरे पहले वीडियो में देख लिया है कि हमने प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी क्लासेज हम कर चुके हैं। और उसके बाद हम उसके जो दूसरे पार्ट्स हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उन टेंस के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको वो दोनों टेंस उस वीडियो से समझ में आए होंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज अपनी इस क्लास में ये दोनों टेंस पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद जो अगला अपना टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट जो वर्ड है वो अपने आप में ये शो करता है कि दैट समथिंग इज कंप्लीट। परफेक्ट, समथिंग इज that has been having all the things in it, mean it has no any incompleteness. अब हम देखते हैं कि बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है, किस टाइम को शो करता है। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टाइम में ही हम कोई काम जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, some action that has been completed recently in the present, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा उस टाइम को हम शो करते हैं। क्लियर? Once again I want to tell you that present perfect tense is that tense which show that some action that has been completed in the recent past। मतलब अभी जैसे प्रेजेंट में कोई काम, कोई वर्क पूरा हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं इस टेंस में हम हिंदी में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा कोई काम है, जैसे हम ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मीन्स आई हैव टेकन द मील, आई हैव टेकन द मील मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द एक्शन। यानी कि हिंदी भाषा में हम जब देखते हैं, जब हम सेंटेंस में इस तरह के लास्ट में जब शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, कर चुका हूं, कर लिया है, कर चुके हैं, कर लिया है, पूरा हो गया है, इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं उन सेंटेंसेज में, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आज इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वो यहाँ हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, वही एज यूजुअल सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इन दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज या हैव। अब आपको मैं यही बता देना चाहता हूं कि where we will use this verb, helping verb has, and where we will use the second helping verb have. It is very simple. In all the tenses we have already discussed that there are first person, second person, third person, and singular noun and plural nouns. So here this has, ये जो has जो verb है, ये हम singular noun, आप ध्यान दीजिए बच्चों, सिंगुलर नाउन ओ जो हमारे थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, इनके साथ हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन थिंग, राम, श्याम, मोहन, उनके साथ हम हैज लगाएंगे। और उसी प्रकार जैसे हमारे अगर प्रोनाउन है ही, सी, इट, तो उनके साथ भी हम जो हमारी सिंगुलर वर्ब है हैज उसको लगाएंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है हैज उसको लगाएंगे। अब हम देखते हैं अगला हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो हम लगाते हैं प्लूरल नाउन्स और फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम जो हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव उसको लगाते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखना है, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें हैज और हैव में से जो वर्ब लगानी है वो कौन सी वर्ब किस समय लगानी है। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो अगली चीज हमारी आती है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो है मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। वी हैव टू पुट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें टेंस के लिए वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमें वर्ब्स की फॉर्म्स पता होती है कि हम कहाँ कौन फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तब हम उसको अच्छे तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और करेक्ट हमारा सेंटेंस बना सकते हैं। और देन यूजुअल वी विल पुट द ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा जो हो गया स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए वापस देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, कीप दिस इन योर माइंड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर लेट्स सी सम sentences. Now the first sentence here, I have just received the letter. Now see here, there is the subject I, and as usual जैसा हमने देखा था यहाँ जब I, we, you और they इनके साथ हम have helping verb लगाएंगे, तो हमने यहाँ have helping verb को लगाया। I have just received. Now see here the verb, main verb, ये जो हमारी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो रिसीव है, और उससे हमने थर्ड फॉर्म बनाई ईडी लगा के, रिसीव द लेटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ वन मोर थिंग हैज बीन एडेड हियर, जस्ट। ये वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इनका यूज होता है, ये एडवर्ब्स हैं। हम कई जगह जस्ट लगाते हैं, कई जगह ऑलरेडी लगाते हैं। इस तरह की ये जो कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, he has completed his homework. Now see here again the same thing, the subject. Now the subject is third person, he. Then we have to put according to third person the singular helping verb, that is has. Now the third form of the verb completed, he has completed his homework. तो देखा हमने ये जो सेंटेंस हमने बनाया, he has completed his homework. Now see the third one, Sasi. As usual it is the subject of the sentence and it is the singular noun, Sasi. अब singular noun के साथ हमने जैसा हमने बताया था, हमने वह helping verb लगा दिया has. She has painted, third form of the verb, a picture, object. Clear? Now I think that the present perfect tense almost clear to you, the structure is clear to you, and where we use the present perfect tense. Okay? Now see here, all these sentences which we have framed, they are the affirmative sentence and we can say the positive sentence. This structure here, subject plus helping verb plus verb third form plus object, this structure is of affirmative sentence. Now student, we can make negative sentence also and interrogative sentence also. Now I know that you can make the negative sentences and interrogative sentences, but I will tell you how we will make the negative and interrogative. As usual, when we want to make the negative, we always put not. We always put not. Now see here, how we will make the negative sentences. We have to put not. To make negative sentence, we have to put not after this helping verb has or have. We can say we have to put have not or has not. बाकी वही होगा, subject plus have not या has not, verb third form and object. Now you just see that one sentence. Sasi. Here, Sasi is the subject. Now see,
After Sasi we have to supply the helping verb with not. तो Sasi के साथ हम has लगाएंगे, जैसा कि ये सिंगुलर नाउन है. Sasi has not. Same. Sasi has not painted a picture. Now see here. This is the negative. Just simply making the negative with putting not after the helping verb has. So it is the negative sentence. Now just you see how we will make the interrogative sentence. Let's see the structure of the interrogative sentence of present perfect tense. This is the same way as we have done in the present simple, present continuous. We have to take the helping verb in the beginning of the sentence. Just like this. Has, have. They will come in the beginning of the sentence. After that, we have to put the subject. After that, that is the verb third form plus object. So this is the structure of interrogative of present perfect tense. Now just can frame one sentence on the basis of this structure. Very well. We have to take this first the helping verb have. Now the subject have I. Third form completed my homework. Now see here. This is the sentence in interrogative of present perfect tense. Have, helping verb in the beginning. Have I completed my homework? And the interrogative sentence always carry a question mark. So question mark is there. In this way, we have seen the present perfect tense, the structure, the use, and all the three type of sentences of perfect tense. Now, we have completed the present perfect tense. Now move to the present perfect continuous tense. This is the fourth part of the present tense, present perfect continuous. It also shows the present time, but this is very unique and very special tense because in this tense we show that some action which has started in the past and that is still continue in the present and that may extend in future also. Means this tense, it shows that something has started in the past. कुछ चीज ऐसी जो पास्ट में शुरू होकर अभी वर्तमान में प्रेजेंट में भी है और उसका इम्पैक्ट और वो है फ्यूचर में भी रह सकती है. इस तरह की एक्शन को, इस तरह के मीनिंग को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है. नाउ जैसा कि आपने जान लिया कि कहाँ यूज होता है. कोई चीज हम बताना चाहते हैं कि पहले थी, है और रहेगी. ऐसा पहले हो रहा था, है और आगे भी होगा. इस तरह के, और हम दूसरी इसको कंपेयर करें, मान लो इसको हम तुलना करें कंटिन्यूअस टेंसेस की कंपैरिजन करें. कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसको हम कंपेयर करें. मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब fourth form is only there, ing, and that shows that something is happening at the time of present, at the time of speaking only. This tense, this shows that something started in the past, but and it is continuing in the present and may in the future also. And the difference is there. For this, it always take the time adverb, that is since and for. This is the main important factor of this difference between these two. Here we will simply say that I am doing my work, I am playing cricket, he is asking questions, and in this present perfect continuous, actually we just see that there the verb since and for is used. तो हमने जो डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो आपको मैंने बताया. अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट.
as usual subject is there, then the helping verb has been and have been. In present perfect tense, the helping verb only has and have, but here the helping verb is has been and have been plus that the fourth form of the verb, not the third form. Present perfect continuous, as you see here, continuous is also there. So continuous always take ing verb. So here we will put the verb fourth form, that is ing verb, and it also take the very important thing of this present perfect continuous tense, that is since and for. These time adverb used in this tense, and then object. This time adverb, the use of this time adverb actually differentiate it from the present continuous tense. Now see, I want to tell you here the important and the use of this since and for. And what is this since and for? These are the time adverbs. Now since जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और जो फोर है हमारा, फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये दोनों में अंतर है। हम कहां सिंस लगाएंगे और कहां फोर लगाएंगे। ऐसा टाइम जो हमें पॉइंट ऑफ टाइम का शो करना है, मतलब समय की बिंदु को शो करना है, उसको जब हम तो प्रोजेक्ट इसमें हम सिंस लगाएंगे, और जब अवधि पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करना है या बताना है, तो हम फोर टाइम ऑफ एडवर्ब का यूज करेंगे। मैं आपका एग्जांपल बता देना चाहता हूं, जैसे 1 आवर, तो 1 आवर सिंस 1 आवर, सिंस जब ईयर्स के लिए हम यूज करते हैं तो सिंस 1960, सिंस 1990। अब जो हम पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लास्ट ईयर, फिर डेट जैसे सिंस यस्टरडे, फिर डेट सिंस 22 नवंबर, इस तरह के जो टाइम को है शो करता है सिंस। और फोर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 10 ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर 6 आवर्स, इस तरह के टाइम को शो करने के लिए हम फोर का यूज करते हैं। नाउ दिस सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्ट, this is the structure of the present perfect continuous tense. Now according to this structure, we just want to see here some examples so that we can understand the structure and the sentence of the present perfect continuous tense. The first one is here, we, subject, we have been, the helping verb. Now you see here, we put have here with this we, the same thing, that the plural nouns, I, we, you, they, this is the plural noun, and the first person, second person, third person, they will always take the plural verb, that is have, and with that have been is also used. The same thing with singular noun and he and she, with these pronouns we always put the singular verb had, it will also take been in the present perfect continuous. So here we put be as a subject, and with this subject the verb, helping verb have will suit it. So we put here have been, we have been, and this is the fourth form of the verb, living. We have been living in Patna since 1986. So this is the sentence. Now see here, since, the use of since, because this is the point of time, years, this is the year 1986. So before such type of time we have to put since. So the sentence is, we have been living in Patna since 1986. Now see the second sentence. Now see, it is the third person. So we put the verb has been here, and with this has been the same, the verb fourth form, she has been waiting for you for 3 hours. Now see here, this for, this is the duration of time, अवधि है इस समय की, उसके लिए हमने for यूज किया। रवि, द सिंगुलर नाउन, रवि के साथ हैज बीन वर्ब लगाई हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने,
Ravi has been working in this company for 5 years. Duration of time 5 साल के लिए for का यूज किया। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस कुछ फ्रेम किए और आपको मैं जैसा आप सभी जानते होंगे अब ये सभी सेंटेंस जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इनका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर, देयर विल बी the subject, then the helping verb has, and we have to put this note between has and been. has और been के बीच हम ये नोट लगाएंगे। ये ध्यान देना कभी भी हम जब इसका नेगेटिव बनाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो हमें हमेशा जो नोट है वो has और been के बीच या have और been के बीच हमें नोट लगाना पड़ेगा। फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। तो हम चेंज करते हैं, इसी को चेंज करके देखते हैं। पहले सेंटेंस को हमारे को हम यहाँ लिख के देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा आ गया बी, बी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो इसके साथ ही नोट लगाना पड़ेगा। वी हैव नॉट और वो बीन लगा देंगे। वी हैव नॉट बीन लिविंग in Patna since 1986। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो क्लियर, नोट कहां लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए? हैज, हैव और बीन के बीच में। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि हम जैसा सेंटेंस की शुरुआत जो है हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हैज या हैव, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको नीचे वाले सेंटेंस को एक हम इसी को इसके अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव कन्वर्ट कर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने कहा हैज, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है रवि। अब रवि क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने हैज लगाया, हैज रवि। फिर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो बीन जो हमारी वर्ब है वो आ जाएगी। हैज रवि बीन वर्किंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन दिस कंपनी, ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा जो टाइम एडवर्ब है फॉर 5 years। तो ये हमारा जो है सेंटेंस बन गया हमारा इंटरोगेटिव का। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा और सीखा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप भी इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, देखेंगे। और ऐसी सोच है मेरी कि मैंने अपने इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया है और आप इसको आपके लिए बहुत ही फायदे वाला होगा। और विद दिस होप दैट यू विल कीप लर्निंग विद मी, आई विल कम विद माय नेक्स्ट टॉपिक ऑन द टेंस, दैट इज द पास्ट टेंस। So please wait for that, and till then just like my videos, share my videos and subscribe my videos, and have a good day and all the best. Thank you. Dear student, I have to make some correction in this. As you have seen there that I have shown you the structure, in the structure here the time adverb. Actually here we have to change it. A little change is there, that you have to put object. After this object there will be this time adverb, that is since
or home. This is a little change, so don't worry. It is simply all the sentences were written as per the structure, but I have written here mistakenly. So just you correct it and read it like this. Try understand it like this, that subject plus helping verb, has been plus ing verb fourth form plus object पहले आएगा. After that we will put this since or for. So learn this by keeping this correction in your mind. Okay, thank you.